राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे अपने दरबार में थे, एक वृद्ध साधु ने आकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। साधु ने कहा, महाराज, मेरे गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है जिसे शापित कहा जाता है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। कई वीर योद्धाओं ने प्रयास किया, परंतु वे सभी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। राजा विक्रमादित्य ने बिना संकोच कहा, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उस शापित मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर सुनसान जंगल के बीच स्थित था और वहां एक रहस्यमयी सन्नाटा था। जैसे ही राजा ने मंदिर में प्रवेश किया, दीपक अपने आप जल उठे। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें कुछ लोग भयभीत होकर भागते दिख रहे थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी हंसी गूंजी। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक अत्यंत सुंदर परंतु भयंकर दिखने वाली चेतना थी जो मंदिर की रक्षा कर रही थी। वह आत्मा बोली, राजा विक्रमादित्य, तुमने बहुत साहस किया जो यहां तक आए, परंतु तुम्हें भी अपने पूर्वजों की तरह इस शापित मंदिर का हिस्सा बनना होगा। राजा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं अन्याय और अधर्म के सामने कभी नहीं झुकता। बताओ, तुम्हारा यह शाप क्यों है? आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों वर्ष पहले मैं इस मंदिर की मुख्य पुजारिन थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसमें दिव्य शक्तियां थीं, परंतु एक असुर ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। मैंने अपनी जान देकर इस मंदिर की रक्षा की, परंतु उस असुर ने मुझे शाप दे दिया कि जब तक कोई सच्चा धर्मपरायण राजा मुझे मुक्त नहीं करेगा, मैं यहां भटकती रहूंगी। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वे इस आत्मा को मुक्त करेंगे। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और मंदिर के केंद्र में स्थित प्राचीन शिवलिंग के पास पहुंच गए। तभी अचानक वह असुर पुनः प्रकट हुआ, जो अब एक भयानक राक्षस का रूप ले चुका था। राक्षस गरजते हुए बोला, यह मंदिर अब मेरा है, इसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। राजा ने अपनी तलवार उठाई और असुर पर प्रहार किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राक्षस की शक्ति अत्यधिक थी, लेकिन राजा ने अपनी वीरता और चतुराई से उसे परास्त कर दिया। अंततः उन्होंने अपनी दिव्य तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राक्षस मरा, पूरा मंदिर एक उज्ज्वल प्रकाश से भर गया। पुजारिन की आत्मा मुक्त हो गई और उसने राजा को आशीर्वाद दिया, महाराज, आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहे। यह मंदिर अब पुनः पवित्र हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने मंदिर की पुनः स्थापना की और वहां भव्य पूजा करवाई। जब वे अपने राज्य लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक और महान कार्य करके धर्म और न्याय की रक्षा की। आखिर राजा विक्रमादित्य इस रहस्यमयी नगरी में क्यों गए जहां लोग गायब हो जाते थे? राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक थका हारा व्यापारी उनके दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा भय से सफेद पड़ा था। व्यापारी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी व्यापारिक यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी नगरी में पहुंचा, जहां हर रात अजीब घटनाएं होती हैं। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। मैं किसी तरह भागकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। रात होते ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उस नगरी की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। नगर की गलियां सुनसान थीं, हवाओं में एक रहस्यमयी सिहरन थी और हर घर में ताले लगे हुए थे। अचानक घने बादलों के बीच से चंद्रमा निकला और उसके प्रकाश में राजा ने देखा कि नगर के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था। वह महल अद्भुत था, परंतु उसमें एक अजीब सी नीरवता थी। जैसे ही राजा महल के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसके वस्त्र पुराने परंतु शाही प्रतीत होते थे। वह धीरे से बोली, राजन, आपने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। यह नगरी शापित है, अब आप भी इसे छोड़ नहीं पाएंगे। राजा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं अन्याय और अधर्म से भयभीत नहीं होता। मुझे बताओ, इस नगरी का रहस्य क्या है? स्त्री ने दुखी स्वर में कहा, सैकड़ों वर्ष पहले यह एक समृद्ध नगरी थी, परंतु एक तांत्रिक ने यहां अपने काले जादू का प्रयोग किया और सभी लोगों को श्रापित कर दिया। अब हर रात उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं और जो भी इस नगरी में प्रवेश करता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्या इस श्राप को समाप्त करने का कोई उपाय है? स्त्री ने धीरे से कहा, है, परंतु अत्यंत कठिन। तांत्रिक की आत्मा
अब भी इस महल के नीचे स्थित गुप्त कक्ष में वास करती है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाता यह श्राप बना रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली और महल के नीचे स्थित गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक काले जादू का मंच बना हुआ था और बीच में एक राक्षसी आकृति बैठी थी, वही तांत्रिक, जो अब एक भूतिया रूप में था। तांत्रिक अट्टहास कर बोला, मूर्ख राजा, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। राजा ने बिना कोई समय गंवाए तलवार से उस पर आक्रमण कर दिया। तांत्रिक ने अपने काले जादू से भयंकर शक्ति उत्पन्न की, परंतु राजा का पराक्रम उससे कहीं अधिक था। उन्होंने अपनी दिव्य तलवार से तांत्रिक पर अंतिम वार किया और वह धू धू कर जल उठा। जैसे ही तांत्रिक का अंत हुआ, पूरे नगर में प्रकाश फैल गया। सभी श्रापित आत्माएं मुक्त हो गईं और वह रहस्यमयी स्त्री एक चमकदार प्रकाश में बदल गई। उसने कहा, महाराज, आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह नगरी फिर से बस सकेगी। आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। राजा विक्रमादित्य विजयी होकर अपने राज्य लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। इस प्रकार उन्होंने विक्रमादित्य को जंगल में तांत्रिका के श्राप से तड़पता साधु क्यों मिला? राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। वे तुरंत उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक वृद्ध साधु जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मन, आपको क्या हुआ? कौन आपको इस दशा में छोड़ गया? साधु ने कमजोर आवाज में कहा, राजन, मैं कई वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा था, पर कुछ दिन पहले एक राक्षसी तांत्रिका ने मुझ पर हमला किया। उसने मुझ पर श्राप डाल दिया कि मैं तब तक पीड़ा सहूंगा जब तक कोई पराक्रमी राजा उसे परास्त न कर दे। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि वे उस तांत्रिका को खोजकर साधु को श्राप से मुक्त कराएंगे। उन्होंने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और अकेले ही घने जंगल में आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वहां हवा में तंत्र मंत्र गूंज रहे थे। राजा ने तलवार निकाल ली और सावधानी से अंदर गए। गुफा के अंदर एक भयावह तांत्रिका अग्निकुंड के सामने बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर विचित्र आकृतियां नाच रही थीं। राजा को देखते ही वह अट्टहास करने लगी और बोली, हे राजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस साधु का हुआ। राजा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, अधर्म और अन्याय को सहना भी पाप है। मैं तुम्हारे काले जादू का अंत करने आया हूं। इतना कहते ही तांत्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा पर हमला कर दिया, पर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका हर वार विफल कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें तांत्रिका कई बार अदृश्य हुई, पर राजा की चतुराई और पराक्रम के आगे वह टिक नहीं पाई। अंततः राजा ने उसे मार गिराया और उसके जादू से बंधी आत्माओं को मुक्त कर दिया। जब राजा गुफा से बाहर आए तो साधु के चेहरे पर तेज आ गया। वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं पुनः अपने तप में लीन हो सकता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कीर्ति सदा अमर रहे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और महल की ओर लौट गए। नगरवासियों ने उनकी वीरता की जय जयकार की और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर धर्म और न्याय की रक्षा की।